नेशनल डायलॉग कमेटी का वसी तर कौमी मुज़ाकरात सियासी कैदियों पर मुकदमात ख़त्म करने का मुतालबा। कमेटी की मीटिंग के बाद जारी एलामिया में कहा गया, सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को आगे बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती की जाए। ख़वातीन सियासी वर्करों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। एलामिया के मुताबिक सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। हुकूमती वफ्द स्पीकर की दरखास्त पर पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने भी सरदार अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही बातचीत होगी। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक ताहाल तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता रब्ता नहीं किया। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखी हुई है। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से आखिरी मुलाकात में महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने की दरख्वास्त की। भारत बांग्लादेश क्रिकेट लड़ाई में आईसीसी की एंट्री। बांग्लादेशी बोर्ड ने आईसीसी के अल्टीमेटम देने की खबरें मुस्तरद कर दी। बीसीबी के एलामिया के मुताबिक आईसीसी से टीम के दौरे भारत के दौरान मुकम्मल हिफाजत और सिक्योरिटी खदशात पर बातचीत की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने यकीन दिलाया है बांग्लादेशी टीम के T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक खदशात को संजीदगी से लिया जाएगा। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने पर भारत में खेलने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुस्तफिजुर रहमान की PSL में शमूलियत का ऐलान। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल इंजार कहते हैं डाकों के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं। रियासती रिफ्ट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। डाकुओं को निस्तो नाबूद करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर्स आमद। चीनी वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। चीन के वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर दो तरफा इश्तराक कार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इक़दामात किए। हुकूमत अब खुद चलकर अवाम की दहलीज पर जाएगी। 55,000 हेल्थ इंस्पेक्टर मैदान में निकलेंगे तो बीमारियां भाग जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स के पासिंग आउट तकरीब से खिताब। ख़वातीन अपनी सलाहियत से पंजाब की किस्मत बदल देंगी। जो ख्वाब 2 साल पहले देखा आज इसकी ताबीर है। आपको शनाख्त देना थी, कौम को इज्जत दो। पंजाब के हर कोने में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की सहूलत दस्तयाब होगी। फील्ड अस्पताल गांव-गांव जाकर इलाज कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको इंसानियत की खिदमत के लिए चुना। काम करके दिखाएं, आपकी तनख्वाह बढ़ाऊंगी। पंजाब की हर बेटी जिंदाबाद का नारा लगाया। बानी PTI से अडयाला जेल में उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। दोनों मियाँ बीवी में 45 मिनट तक मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। जेल हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल को भी दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात कराई गई थी। बुशरा बीबी का सामान जेल इंतजामिया ने वसूल किया। कंबल, गर्म कपड़े, मेवाजात और खजूरें शामिल। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत। तरक्की याफ्ता ममालिक में SMEs मईशत और सनतों की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जायज़ा इजलास से खिताब। नए कारोबार शुरू करने के लिए नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत देने की हिदायत। ज़राअत में जिद्दत के फ़रोग़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को तरजीही बुनियादों पर कर्ज फराहमी की भी हिदायत कर दी।
इजलास में नए कारोबार, छोटे किसानों को कर्ज की फराहमी में सहूलत और निजी शोबे को कर्ज फराहमी का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे, वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कबायली माहिदीन और नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। IMF स्ट्रक्चरल बेंचमार्क के तहत आइंदा बजट की तैयारी शुरू। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में मुआशी ग्रोथ बढ़ाने और सरमायाकारी का फरोग तरजीहात में शामिल। सुपर टैक्स की शरह और बिजली रेट में कमी पर गौर। बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के लिए इक़दामात पर वर्किंग होगी। टैक्स रिलीफ पॉलिसी रेट में कमी पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना FBR हुकाम को बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन 1,87,000 का तारीखी संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1,953 पॉइंट का बड़ा इजाफा। 1,87,015 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। 20 साल में पहली बार योमिया टर्नओवर 85 अरब रुपए तक पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 5 पैसे में फरोख्त। सोना 1,200 रुपए सस्ता। 1 तोला 4,66,762 रुपए का हो गया। कराची की तरक्की का जामे मनसूबा नाफिज करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के वक्त से गुफ्तगू। कहा FWO के साथ शराकत दारी कायम करके तरक्याती मनसूबे शुरू करने जा रहे हैं। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 9 मनसूबे बनाए गए हैं। कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहते हैं। इसके अलावा शहर के लिए 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मजीद रकम मंजूरी भी दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को सिंध आने पर खुशामदीद कहेंगे। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। वज़ीर आला KP को कानून के मुताबिक तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिंध के अवाम हमेशा मेहमान नवाजी का ख्याल रखते हैं। PTI के तर्ज सियासत पर एतराज़ है। हुकूमत सिंध ने हर शोबे में तारीखी काम किए। अस्पतालों में किसी का शनाख्ती कार्ड या डोमिसाइल देखकर इलाज नहीं किया जाता। चाहते हैं सहाफ़त को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला के लिए 1,000 अरब रुपए का रोशन कबाइल पैकेज। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। पैकेज में कबाइल मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज और डिजिटल सिटीज़ शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं पैकेज के तहत बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल और रोजगार पर सरमायाकारी की जाएगी। हर ज़िला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तहसील में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रवा माली साल के नजरसानी शुदा बजट तखमीनों पर 12 जनवरी को इजलास तलब कर लिया।